नमस्कार बच्चों। आज से तो अभ्यास में फिर से एक बार आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों ने घटक कसौटी का जो पेपर था, प्रश्न पत्रिका जो थी, उसे आपने छुड़ाई होगी। आपको वो छुड़ाई हुई उत्तर प्रश्न पत्रिका जिस पर आपने उस पर छुड़ाया है, वो आप लोगों को कब जमा करनी है, यह हम लोग आप लोगों को बाद में बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो इसके आगे का देखते हैं। दिन 16 और 17 क्षेत्रीय भाषण। तो इसमें क्या है बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ एक नाटक दिया गया है। अब इस नाटक को आपको क्या करना है, उसका सादरीकरण करना है। तो इस सादरीकरण में क्या होगा बच्चों, सादरीकरण में हमें क्या करना होगा, गुट बनाना होगा। लेकिन अब कोरोना का काल चल चुका है तो गुट नहीं बना सकते। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके घर में भाई बहन होंगे तो आप लोगों को क्या करना है, एक को नींद परी, एक को क्या करना है, नींद परी, दूसरे को रात रानी, ठीक है, तीसरे को सुनील। जो भी पात्र इस नाटक में है उन पात्रों एक एक लड़के को एक एक पात्र देना है और उसका नाटक का सादरीकरण करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करो, इसे गौर से पढ़ो आप। ठीक है, गौर से पढ़ने के बाद आप लोगों को ये नाटक, तो गुट बनाकर बच्चों हमें ये नाटक का सादरीकरण करना है। ठीक है, इसके आगे के पन्ने पर भी दो पात्र बताए गए हैं और एक पात्र जो ज़्यादा आ गया वो है अनिल। ठीक है, तो आप लोग क्या करो कि सभी छात्रों को क्या करना है कि अपने घर के आसपास या अपने भाई बहन जो है उन लोगों को साथ में लेकर हमें यह नाटक का सादरीकरण करना है। वैसे तो बच्चों ये कक्षा में करना था, छात्रों का गुट बनाकर। अगर आप कक्षा में होते तो मैं सभी छात्रों को एक एक पात्र दे देता। इसमें 5 पात्र है, 5 पात्रों को दे देता और सभी कक्षा के सामने हमें नाटक प्रस्तुत करते। ठीक है, इसके आगे देखो, नाटक जो होता है ना बच्चों, उसमें यहाँ लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। आप लोगों के पास पीडीएफ है, पीडीएफ खोल दीजिए, ये सारी बातें आ जाएगी। इसे और 2-3 बार जितना हो सके उतनी बार आप पढ़िए। विषय, पात्र, संवाद, वेशभूषा, देह बोली, अभिनय, आवाज़ में चढ़ उतार, स्पष्ट उच्चार, आत्मविश्वास, सादरीकरण, रंगमंच आदि के बारे में आप लोगों को जानकारी मैं अब बताने वाला हूँ। नाटक में क्या होता है कि एक विषय होता है, एक विषय पर नाटक किया जाता है, उसमें पात्र होते हैं, संवाद होता है, वो बोलते हैं। तो जिस प्रकार का नाटक होगा उसी प्रकार की वेशभूषा, कपड़े पहने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अभिनय। अभिनय कब अच्छा लगता है, जब आवाज़ में चढ़ उतार होती है, स्पष्ट उच्चार होता है, और जो अभिनय करने वाला जो आदमी होता है ना, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जब अभिनय करता है तो वो नाटक बहुत ही अच्छा होता है। और वही नाटक हमें अच्छा लगता है। तो आप लोगों को क्या करना है, कक्षा 7वीं की जो पुस्तक है उसमें चंदा मामा की जय, यह एक नाटक है, उसका वाचन आपको करना है। आओ अभ्यास करें में भी यही बताया गया है। इसमें मैंने अभी बताया, इसमें कौन से पात्र है, अमृत है, वृषाली है, संकेत है, जूली है, अंकित है, और अंत में सभी है। तो हमने अभी जो पढ़ाई की थी उसमें अलग पात्र थे, ये नाटक अलग था। अभी जो नाटक है इसमें पात्र जो है वो अलग है। ठीक है, आप लोगों को गौर से पढ़ना है। जर तुम्हाला शक्य झालं तर गट बनवा, जर कोरोनामुळे जर शक्य नाही झालं तर मग मी याचा टास धरू नका, फक्त नाटक 2-3 वेळेला वाचून काढा। तुम्ही काय करू शकता, इंटरनेटवर जावा, इंटरनेटवर लघु एकांकिका टाईप करायचं। लघु एकांकिका टाईप केला तर तुम्हाला यूट्यूबवरचे बरेचसे व्हिडिओ येतात, त्यातली एकांकी कशी असते ते बघू शकता, किंवा छोटंसं जर नाटक असेल तर ते तुम्ही बघू शकता कसं आवाजात चढ उतार होऊ शकतं ते। याच्यामध्ये मात्र मुलांना तुम्हाला इंटरनेट म्हणजे आंतरजाल, हिंदीमध्ये त्याला आंतरजाल म्हणतात, त्याचा उपयोग तुम्हाला करून घ्यावाच लागेल। ठीक आहे मुलांनो। त्याच्यानंतर पुढचा जो घटक आहे त्याच्यामध्ये भाषा अभ्यास आहे। तुम्हाला व्याकरणामधील बऱ्याचशा गोष्टी मी सगळ्या सर्वनाम शिकवलेला आहे। आता बघा, बोर्ड पर लिखे वाक्य आप लोगों को पढ़ना है।
तो देखो इसमें क्या बताया है, ताज़ा सेब, होशियार लड़का, चतुर लोमड़ी और 2 सहेलियाँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो शब्द आया है, पहले में आया ताज़ा, दूसरे में आया होशियार, तीसरे में आया चतुर, और चौथे में 2। ये जो 4 शब्द आए ना, ये सारे शब्द किसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। कौन से शब्द? यहाँ ताज़ा, होशियार और चतुर, ये चारों शब्द किसी और आप लोगों को इशारा कर रहे हैं कि ये इशारा कौन सा है? संज्ञा के बारे में जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। कक्षा 7वीं में भी ये पढ़ा था हमने। फिर से एक बार बता देता हूँ, नामाच्या बद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला आपण विशेषण म्हणतोय। तेच हिंदीमध्ये संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ताज़ा यह शब्द विशेषण है, होशियार यह शब्द विशेषण है, चतुर यह शब्द विशेषण है, 2 यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। तो चलो बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसमें पेड़ है, पेड़ पर फल लगे हैं, नीचे कहीं फूल भी गिर चुके हैं, एक रास्ता दिखाई दे रहा है। तो देखो बच्चों, विशेषण की जानकारी अब हम लेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इन वाक्यों के लिए। तो देखो यहाँ जो पहला वाक्य है कौन सा है? यह अमन का बगीचा है, यह अमन का बगीचा है। दूसरा, यह बगीचा बहुत बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। इसमें 2 आम के पेड़ है, पेड़ पर कोयल मीठी बोली में गाती है। और 5वां जो है, यहाँ पके हुए आम पीले हैं, पीले रंग से दिखाया गया है पके हुए आम। ठीक है, तो बच्चों ये जो वाक्य हमने पढ़े हैं, इस वाक्यों के जरिए ही हम विशेषण के भेद, विशेषणाचे प्रकारच या 5 वाक्यातून आता तुम्हाला मी शिकवणार आहे। व्याख्या काय आहे बघा, विशेषणाचे प्रकार 4 आहेत। किती आहेत? 4 आहेत। कुठले कुठले आहेत? एक आहे संख्या। संख्या सगळ्यात सोपं आहे मुलांनो। व्यक्ति या वस्तु की विशेषता संख्या के रूप में बताता है तब उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरणार्थ इथे दिलेले 2, 4, कुछ, कई संख्या सांगायला लिहिलेत। तर त्यावेळेला ज्या शब्दापासून तुम्हाला संख्येचा बोध होते की नाही मुलांनो, त्यावेळेला लिहायचं संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है संज्ञा की गुण विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा की गुण विशेषता बता देता है, म्हणजे गुणांचं वर्णन केलं जातं। म्हणजे कुठला आहे याच्यामध्ये? बहादूर, लड़का बहुत बहादूर आहे, म्हणजे त्याचा गुण आहे। होशियार, त्याचा गुण आहे। उसके आगे देखो, गुलाबी, गोल, मोटा, काला, हे सगळे त्यांचे गुण आहेत। ज्यावेळेला ज्या शब्दापासून आपल्याला गुण कळतात त्यावेळेला लिहायचं गुणवाचक विशेषण। आता त्याच्यानंतर काही तिसरा प्रकार आहे परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का मापतोल बताने वाले शब्द। मापतोल म्हणजे माप केलं जातं। उदाहरणार्थ थोडा, कम, 3 लिटर, 1 किलो, 5 लिटर, 10 किलो, 20 किलो, 1 टन, हे सगळे काय आहेत? परिमाण आहेत। ज्या वेळेला तुम्हाला संज्ञा किंवा सर्वनाम शब्द तुम्हाला त्याचं परिमाण सांगतात त्यावेळेला परिमाणवाचक विशेषण। आणि चौथा आहे सार्वनामिक विशेषण। व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है किंतु यह सर्वनाम होते हैं। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, इसमें सार्वनामिक विशेषण जो आया था, यह, वह, वे, ये, इसके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब इसके आगे जो है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो बच्चों, बगीचा कैसा है? बड़ा है। बगीचे में पेड़ कितने हैं? ठीक है। कोयल की बोली कैसी है? मीठी है। ये आप लोगों को विशेषण के भेद लिखणे हैं। प्रकार कुठल्या प्रकारात येते ते। उदाहरणासाठी त्याने एक दिलेलं आहे, राजा बड़ा दयालु था। दयालु क्या है? वो इसका गुण है, यानी ये कौन सा विशेषण का भेद हो गया? गुणवाचक विशेषण। यह आप लोगों को लिखना है। इसके आगे हम जाएंगे अपेक्षित कौशल में, लेखन में। आप लोगों को क्या किया गया है बच्चों? यहाँ एक कहानी दी गई है। यहाँ एक कहानी दी गई है। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कहानी मुद्दों के आधार पर है।
यहाँ मध्य दिए गए हैं और यहाँ कहाणी छुड़ाकर आप लोगों को पढ़ने के लिए दी गई है. ही कहाणीचे मुद्दे दिले आहेत आणि कहाणी वाचायची आहे. कहाणी सोडवून दिलेली आहे, लिहिलेली आहे. याच्यामध्ये एकच नाही बघा मुलांनो, काय नाही आहे इथं दिसत नाही आहे मला इथं दिसत नाही बघा. काय दिसत नाही तर इथं शीर्षक लिहायला पाहिजे. इथं शीर्षक दिसत नाही. इथं शीर्षक लिहून कहाणी लिहायला सुरुवात करायला पाहिजे होती. ठीक आहे. ये मोठ्यानं तुम्ही कहाणी वाचायची आहे, मुखर वाचन करना है. और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है. इथं गाळलेल्या जागा आहेत. एक उदाहरणासाठी सोडवून दाखवतो. कहानी किस काल में लिखी जाती है, तो यहाँ लिखना है भूतकाल में लिखी जाती है. कहानी के प्रमुख अंग कौन से है, कहानी का शीर्षक कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए. आता तुम्हाला अभ्यास काय करायचा आहे. अब आप लोगों को पढ़ाई क्या करनी है, तो यहाँ जो मुद्दे दिए गए हैं, इथं जे मुद्दे दिले आहेत की नाही मुलांनो, हे वाचायचं. मी सांगितले कहाणी लेखन कसं करायचं असतं. पहिल्यांदा ते वाचायचं, कहाणीला समजून घ्यायचं, 2 वेळेला वाचायचं, काही गडबड नाही. ठीक आहे मुलांनो. आणि मग कहाणी लिहायला सुरुवात करायची. क्रमानुसार कशी लिहायची ते सगळे नियम तुम्हाला सांगितलेले आहेत. तो चलो बच्चों, इसके आगे चलते हैं. इसके आगे जो है वो श्रवण भाषण है. जीवन की जो समस्या होती है, ये जो समस्याएं होती है ना बच्चों, ये शाश्वत होती है. जीवन में समस्या आएंगी, उसका हल आप निकालेंगे. तो जीवन एक ऐसी बात है बच्चों कि हर किसी आदमी के जीवन में संघर्ष होता ही है. सवाल ये पैदा होता है कि वह उन समस्याओं को आप उसका निराकरण किस प्रकार करते हैं. ठीक है बच्चों. तो आप लोगों को ये कविता उचित लय ताल के साथ कविता गानी है. तो अगर आपके जीवन में बार बार समस्या आती है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि किसी समस्या का हल आपसे न निकले तो नैराश्य आ जाता है, निराश बन जाता है आदमी. हमें जीवन में निराश नहीं बनना है. ठीक आहे. निराश कधी व्हायचं नाही मुलांनो. जीवनात येणार संकट. आता कोरोनाचं संकट आहे, शिक्षण आपण वर्गात नाही आहे, आम्हाला पण तुमची आठवण येते. पण आता काय करायचं आहे, कोरोनाचं संकट आलेलं आहे, आपलं शिकवणं तर बंद करायचं नाही. जसं जमतं आहे आपल्याला, जेवढं शक्य होईल ना तेवढा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करायचं. हार नहीं माननी अपने जीवन में. ठीक है. तो इस कविता को पढ़ो एक बार. उचित लय ताल के साथ इसे गाओ. जब तक आप उचित लय के साथ नहीं गाओगे तब तक आपको कविता में रुचि पैदा नहीं होंगी. ठीक है. हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए. अब आप लोगों को नए शब्द बनाने हैं. देखो यहाँ दीप, दीपोत्सव. अब जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियाँ लिखो. उस कविता में है वो आप लिख सकते हो. सौर ऊर्जा का महत्व लिखो. सौर ऊर्जा सूरज से निकलने वाली ऊर्जा से, ये भी बच्चों शाश्वत है, कभी न खत्म होने वाली ये ऊर्जा है. अगर सूरज न प्रकाश देता तो वनस्पति, पशु पक्षी, मानव पर पड़ने वाला प्रभाव ये सारे खत्म ही हो जाते. ठीक है. अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो इन लोगों को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, और जो उनके पास ऊर्जा है वो 2-3 महीने में चली जाएगी और पूरा का पूरा संसार नष्ट हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद जो अंतिम आता है उसे लेखन कला. इस पर क्या किया गया है, बताया गया है कि आज हम अनुवाद लेखन पढ़ने वाले हैं. कौन सा? अनुवाद लेखन. ठीक है. तो बच्चों, अनुवाद लेखन किसे कहते हैं? अनुवाद म्हणजे भाषांतर मुलांनो. पहिल्यांदा समजून घ्या, अनुवाद म्हणजे भाषांतर. आता इथे एक परिचय दिलेला आहे. ठीक है. सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी. अब यहाँ बहुत आसान बताया गया है. तो सबसे पहिले हमें शब्द भांडार को कैसे बढ़ाते हैं, शब्दांना हिंदीमध्ये काय म्हणायचं, कसं शोधून काढायचं, कसं लक्षात ठेवायचं, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला अनुवाद लेखनामध्ये होत असतो. म्हणजे आपलं शब्द भांडार जोपर्यंत वाढत नाही, शब्द वाढत नाही, तोपर्यंत आपल्याला हिंदीमध्ये बोलताना अडचणी येऊ शकतात. शब्द भांडार वाढलं मुलांनो तर आपल्या अडचणी ह्या सगळ्या पूर्णपणे कमी होतात. हळूहळू तुम्हाला हिंदीमध्ये व्यावहारिक हिंदी बोलता येतं, व्यवस्थितपणे तुम्हाला अनुवाद करता येतो. हिंदीमध्ये काय म्हणायचं त्या शब्दाला मराठीमध्ये काय म्हणतात, ह्या सगळ्यांचं ज्ञान आपल्याला वाढवता येतं मुलांनो. तो देखो यहाँ एक बात बताई गई है. किसी भाषा में कही गई बात का दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है. भाषांतर कशाला म्हणायचं, एका भाषेचं दुसऱ्या भाषेमध्ये सार्थक परिवर्तन करायचं है. जो अर्थ है, सार्थक का मतलब क्या है, अर्थ के साथ. ठीक है. जैसा वह बताया गया है वही अर्थ उससे निकलना चाहिए, तो वह सही अनुवाद कहता है. ठीक है. आजकल क्या है बच्चों,
एमए में मैंने पढ़ा था कि अनुवाद के 2 प्रकार पढ़े थे मैंने, एक भावानुवाद और दूसरा शब्दानुवाद। यानी भाव को स्पष्ट करने वाला अनुदान उन शब्दों में है तो उसे भावानुवाद कहते हैं। और शब्दानुवाद का क्या मतलब है कि जैसा उन्होंने लिखा है उसी प्रकार दूसरी भाषा में उसका अनुवाद कर देना। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो PDF निकालना है। मराठी शब्द है लाकूड तोड्या, अंग्रेजी शब्द है उडकटर, तो हिंदी शब्द क्या है आपको खोजना है। आपको खोजना है और यहाँ लिखना है। नाही आलं तर तुम्ही इंटरनेटचा वापर करू शकता, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आया तो मैं आप लोगों को इन सारे के शब्दों के जवाब बता दूंगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं बच्चों जो मराठी में भी वही कहा जाता है और हिंदी में भी वही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखो 1 2 3 छुड़ाकर बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि सारा काम आप हमें ही बता रहे हैं, ठीक है। झाडाची पाने लीव्स, हिंदीमध्ये त्याला पत्ते, पेड़ के पत्ते, नख नेल नाखून, गहू व्हीट गेहूँ, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को यह चार्ट पूरा करना है, ठीक है। तो बच्चों आज आप लोगों को इतना ही मैं बता देता हूँ की यह चार्ट आपको पूरा करना है आंतरजाल की सहायता से, इंटरनेटची मदत घ्या आणि पूर्ण करा। ह्यात जर काय अडचण आली शब्द सांगायला तर मला तुम्ही व्हॉट्सॲपला मेसेज करा, मी तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरं पाठवून देईन। पण पहिल्यांदा तुम्ही प्रयत्न करायचा आहे। आज थोडासा अभ्यास सांगितलेला है बच्चों, मुलांनो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज हम यहीं पर रुकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आने वाली तासिका में हम 22 दिन से 26 या 27 दिनों तक पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।